जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो ब्रिटेन की जो विदेश मंत्री है मिसेस ट्रेस, वो भारत के दौरे पे है। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा का विषय बन चुका है कि क्या भारत अब हर समय किसी न किसी देश का विदेशी दौरा भारत में रहता है। तो आज इनकी भारत की जो सफल डिप्लोमेसी है वो भी आज पाकिस्तान ने सराही। और क्योंकि पिछले ही दिनों इमरान खान ने भी भारत की जो सफल डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी को सराहा था, उसके बाद से कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया ने एक विषय उठाया कि क्या पाकिस्तान ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट और कैसे अब पाकिस्तान में सियासी भूचाल किस ओर जाएगा, किस ओर करवट लेगा। तो शाहिद मसूद ने बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण करके बताया है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हमेशा से सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता की तरफ ध्यान देते हैं, पाकिस्तान की आवाम की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों भारत में मौजूद है, क्या मामला तय पाने जा रहे हैं और क्या होगा? मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, भारत का पाकिस्तान अपने बदतरीन, जो मुझे मेरा जाती एनालिसिस गलत, बदतरीन पाकिस्तान का की जो सूरत हाल थी वो 9/11 के बाद थी। और उसकी वजह यह है कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड में आप जिंदा थे। यूनिपोलर, मलिया लोधी साहिबा वन ऑफ द फाइनेस्ट आपकी डिप्लोमेट्स, वो अमेरिका में मौजूद थी जब 9/11 हुआ, और आपके DGISI अमेरिका में थे जब ये 9/11 हो गया। और उनकी तरफ से एक बात हुई जो उन्होंने कहा कि हमने तो नहीं की। बाद में रिचर्ड आर्मिटेज से हमारा भी कहीं टाकरा हुआ कि जो उन्होंने कहा मैंने तो नहीं कहा, लेकिन मुशर्रफ साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि वो कहा होगा, सब तो मन इस्तेमाल हुई होगी, मतलब उसमें। और जिसकी मीटिंग का जिक्र खान साहब ने अपनी स्पीच में किया, कवर किया मैंने उस मीटिंग को, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नया आया था। और उस मीटिंग के अंदर जो है वो खान साहब का नहीं, बहुत सारी पार्टियों का ये मौक़िफ़ था, बहुत सारी पार्टियों का ये मौक़िफ़ था। लेकिन जिनका इख्तलाफ भी था वो भी कह रहे थे कि नहीं, अमेरिका से हमें ज्यादा, यानी उनके साथ किसी बेहतर कंडीशन के ऊपर हमें, क्योंकि मुशर्रफ साहब का ये एनालिसिस था उस वक्त कि शायद वहां पर जो है वो कोई ऐसी हुकूमत आएगी जो कि एंटी पाकिस्तान नहीं होगी। लेकिन वहां पर ये हुआ कि वहां पर वो हुकूमत आई जो कि एंटी पाकिस्तान रही थ्रू आउट, अपने इवेपोरेट बुखारात बन के उड़ने तक इशू। और उस वक्त हकीकतन ऐसा हुआ। और अगर कोई भी होता, आप मुझे बताएं कि तो क्या उस वक्त वो, मतलब ये जो जुल्म हुआ है उस वक्त, देखिए कहना पड़ता है, प्रॉब्लम्स होते हैं मुल्कों को, लेकिन फिर मुल्क निकलते हैं। आपका जो पड़ोस है, आपके लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़े लोग शहीद हुए हैं उसमें। खान साहब ये बात जो कह रहे हैं, ये खान साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। वो जो उस वक्त ड्रोन होते थे, और उस वक्त ड्रोन हमले जो खासतौर पे ओबामा के दौर में हुए हैं, जिनके जो बाइडेन इस वक्त हैं, और मैंने कल भी बात आप यही की थी प्रोग्राम में, मैंने कहा था कि एक वो बाइडेन अभी तक जो है वो उसी दौर में शायद जिंदा है, जिसकी वजह से उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी उनकी ऐसी तैसी हो गई है, अपनी फॉरेन पॉलिसी की। अच्छा, लेकिन इशू ये है कि वो पूरी चीज है, उसमें फिर आपने स्विम करके आगे निकलना है, आपने आगे निकलना है ना, क्योंकि आपने फिर डिप्लोमेटिकली कैसे हैंडल करना है चीजों को, क्या नहीं करना। मतलब मुईज़ यूसुफ साहब अगर आ गए हैं बीच में, तो आप मुईज़ यूसुफ साहब प्रॉपर हैंडल करते हैं, और डिप्लोमेटिक अच्छी, मतलब मैंने कहा ना, अच्छे बहुत ज़हीन लोगों में से एक है मुईज़ यूसुफ साहब। अब वो कैसे, अब मुईज़ यूसुफ साहब अगर उधर जा रहे हैं और आप यहाँ से कोई और बात कर दें, तो उसके नतीजे में मामला खराब होते हैं, और रियासत के मामला खराब नहीं हुए। ये खान साहब ने बात दुरुस्त की है, क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उनकी तरफ से आपके पास सबसे ज्यादा उन्होंने इंडिया को नहीं दी, आपको दी। इंडिया में शोर हुआ कि अमेरिका पाकिस्तान को क्यों दे रहा है ये वैक्सीन, शोर हुआ इंडिया के अंदर। और ये अफगानिस्तान का इंखला हुआ, यहां से मुझे पता है अमेरिका हार के निकला है ना, यहां से जंग हार के निकला है ना, और उसको ये भी पता है कि किसकी वजह से हारा है वो, उसको ये भी पता है अच्छी तरह। लेकिन उसके बाद मुझे बताएं, आपके अगले ही दिन वो यहाँ आकर उनके डिप्लोमेट्स भी बैठे हैं, आप वो मुल्क आगे चलते हैं, उनके डिप्लोमेट्स भी बैठे हैं, वो पाकिस्तान से बात भी कर रहे हैं, वो आगे मामला। आपका क्या ख्याल है, एक मिनट, यानी ये कोई और हो, इस वक्त ऐसे हालात हैं कि कोई अमेरिका को कोई भी हुकूमत बेसिस दे सकती है? नहीं, खत्म हो गया, किस्सा खत्म हो गया ना। वो खुद रिकग्निशन की तरफ जा रहे हैं। चाइना के अंदर जो मीटिंग हुई है, ये लेवरोव जहां से इंडिया आ रहे हैं, तो चाइना की उस मीटिंग में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भी थे। रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, उनके जो
जो नेबरिंग कंट्रीज है अफगानिस्तान की, वो सारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे थे। और पाकिस्तान के अंदर OIC की मीटिंग हुई, उसमें बायलैटरल मीटिंग बड़ी जबरदस्त हुई है, जैसे तुर्की और सऊदी अरेबिया की। वो बायलैटरल मीटिंग ज्यादा अच्छी हुई है बजाय इसके कि पाकिस्तान उसमें वो आपस में वज़राए खारजा मिल रहे हैं सारी दुनिया के, और तेज एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी तेज है। अच्छा, और यानी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी। और इस दौर में लोगों ने अपने मुल्क नहीं रोके। ये जो कोविड आ गया बीच में अचानक, ये जो कोविड है इसमें जंगें हुई हैं, इसमें यानी आप देखें ना, वो जनरल कासिम सुलेमानी और वो वहां से वो कोविड स्टार्ट होता है, उसके बाद वो जंगे मुस्तकिल इराक के अंदर फाइट होती रहती है, उसके बाद इलेक्शंस होते हैं अमेरिका के, कोविड के अंदर वो हलफ उठा रहे हैं बाइडेन, जंग हो रही है आर्मीनिया अजरबैजान इशू। बात ये कि दुनिया आगे चलती रही, वो बेहतरीन चीज थी जब बहुत सारी चीजें करेक्ट हो सकती थी मुल्क के अंदर सर। लेकिन मैं देखे ना मैशत, आप कोविड से कैसे निकले खान साहब, जबरदस्त, लेकिन वो फंड खाया गया। उसके स्कैंडल सबसे पहले हमने बात की, हम चुप हो गए, वो खुद निकलेगा आने वाले दिनों में। मैं जो बात कह रहा हूं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इन लोगों के साथ खान साहब आपने फिर पूरी गुफ्तगू की ना, आखिर में साहब कहते हैं मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि ये जिन्होंने पैसे पकड़े होंगे वापस आ जाए। पैसे बहुत से लोगों ने कुछ होना पकड़े होंगे, कुछ ने नहीं पकड़े। अच्छा, जिन्होंने पकड़े तो वो कैसे आपके पास आएंगे, वो क्या मतलब उनका, वो अगर पकड़े आए लोगों ने पैसे तो कहेंगे अच्छा ये 50 करोड़ रुपया यार ऐसा कि वापस कर दो यार, हमने वापस जाना है। वो सड़क पे निकल के जो है ना नारे लगाने इमरान खान के लिए, वो हंस रहे हैं बैठे हैं, मतलब उनको अक्सरियत को इशूज नहीं, उन्होंने टिकट्स लेने हैं सियासत में आगे जाके। वो कहते हैं कि जी हम नून के टिकट पे आएंगे तो जीत जाएंगे। क्या वजह है इसकी, क्या वजह है वो जो नून का टिकट मांग रहे हैं, ये क्या वजह है जो पीपल्स पार्टी, क्या वजह हुई है? देखिए ना, इशू ये है कि वो पैसा तो बहुत से अक्सरियत ने पैसा मांगे, वो तो टिकट अगला इलेक्शन में टिकट पर लड़ेंगे नून के। क्यों नून का टिकट मांग रहे हैं? देखिए ना, कोई वजूहात है ना। वो कह रहे हैं हम PTI के टिकट पे नहीं, हम क्या हो, ये तो इसमें तो फॉरेन कंस्पिरेसी तो छोड़ देना। अच्छा, एक मिनट, वजीर आजम साहब ने ये बात की कि बाहर से रजीम हुआ चेंज है, करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर बेहतरीन दोस्त थे इनके मुशर्रफ साहब के और डिक चेनी, बेहतरीन दोस्त थे। बुश तो नहीं चला रहा था व्हाइट हाउस, ये पाकिस्तान, ये सारी वॉर ऑन टेरर डिक चेनी चला रहे थे। तो डिक चेनी के साथ, डिक चेनी पाकिस्तान जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, अब तो कैमला हैरिस नहीं है ना इस तरह से एक्टिव, लेकिन उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी जो हैं वो डील करते थे पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर को। डिक चेनी बड़ी थे जनरल मुशर्रफ के। लेकिन उसके बाद जब ये सारा मामला हुआ कि स्टेट डिपार्टमेंट और DOD उनका उसमें स्प्लिट था कि मुशर्रफ साहब को रहना चाहिए नहीं, वो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। कॉन्डीजर आई शायद थी कि ये बात हो जाए, उसके नतीजे में वो सारा गड़बड़ हो गया। लेकिन इशू ये है सारा कि वो अमेरिकन की का एक थिंकिंग बदल गई कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जनरल मुशर्रफ मुनासिब नहीं है, और उनके साथ जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज भी होनी चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए, ठीक है। और आपका मुल्क कमजोर था, इस वक्त कमजोर नहीं है। इस वक्त आप कमजोर नहीं है क्योंकि बाइपोलर, मल्टीपोलर, कितने ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं दुनिया में अभी तक समझ नहीं आ रही। कल आप ये देखें कि ये जो आज और कल मीटिंग हो रही है रशिया की, तो क्या मीटिंग हो रही है इंडिया के साथ, ये नया, ये पूरी दुनिया के अंदर ये इस बात के ऊपर, मतलब हम भी स्टडी करें, सब भी स्टडी करें कि कैसे होगा कि वो डी-डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है इंडिया। वो आ रहे हैं इंडिया से बात करने के लिए कि हम आपको ऑयल देंगे, लेकिन ये ऑयल जो है ये रुपी रूबल में होगा। रुपी रूबल की तिजारत हो चुकी है पहले, ये ध्यान में रखें। कोल्ड वॉर के दरमियान जो सर्द जंग थी उसके दरमियान सोवियत यूनियन और, लेकिन वो क्या आज की दुनिया में हो सकता है? हो सकता है। डी-डॉलराइजेशन, मुल्क आगे ब्लॉक्स बन रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पूरी चीज में आपका जो असल जो आपकी इशू होता है, इशू जो असल आपका इशू है वो ये है कि आप पब्लिक, आपकी स्ट्रेंथ, पब्लिक लोग, नौजवानों को, बेशुमार लोगों को आज सदमा भी है इनके कि क्या हुआ, ये सारा गुस्सा भी है, वो नाराज भी हैं, और वो ये भी नहीं समझ पा रहे, यानी वो ये कह रहे हैं कि ये इधर से उठा के इधर से इधर आ जाओ खुदा का वास्ता, वरना तुम्हें लोग माफ नहीं करेंगे। मुशर्रफ साहब ने जो पाकिस्तान आना था, तो कियानी साहब जब यहाँ से गए, मुशर्रफ साहब ये जरदारी साहब के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, तो वो चले गए यहाँ से, और कियानी साहब ने ऑन बोर्ड जो है वो उस वक्त गिलानी साहब को दिया। जरदारी साहब से कम बात की, यूसुफ गिलानी साहब से कि हमने मुशर्रफ साहब यहाँ से जाएंगे और प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे। तो मुशर्रफ साहब यहाँ से चले गए, तो मुशर्रफ साहब को कहा गया कि वापस ना आए। मुशर्रफ साहब कहते वापस आऊंगा। मुशर्रफ साहब से उन्होंने कहा कि जी अब वापस ना आए। तो मुशर्रफ साहब कहते हैं, वहां पे खलीजी दुबई में थे, तो
मुशर्रफ साहब कहते हैं कि मेरे तो इतने लाख फॉलोअर हैं फेसबुक के ऊपर। जी सर। यहां से बाकायदा उसे डीजीआई जाके समझाते रहे बाकी लोग कि आप वापस ना आए। मुशर्रफ साहब ने कहा मेरे तो फॉलोअर हैं, Followers हम हैं। कराची में उतरेंगे तो वो पता चला फिर मुसीबत में फंस गए। फिर वो नवाज शरीफ का दौर। अच्छा, अब मसला ये है कि यहाँ पर जो असल इशू है वो ये है कि खान साहब इसको वो ठीक कर रहे हैं। वो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने कहा कि मैं अपने पॉइंट पे स्टैंड कर रहा हूँ और मैंने वहां से जो डॉक्यूमेंट आई है ना, मैं जो जी असल एक बात यहाँ पे जी। करना चाह रहा हूँ, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिसमें सारे लोग बैठे हैं, अस्करी हुकाम भी, उन्होंने मुल्क का नाम नहीं लिया, ठीक है। उन्होंने फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफ अ सीनियर ऑफिशियल ऑफ अ फॉरेन कंट्री लफ्ज इस्तेमाल किया है। खान साहब के मुंह से गालिबन अमेरिका का लफ्ज निकला जहां तक मैंने सुना। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि ग्रेव कंसर्न, यानी द कमेटी एक्सप्रेस ग्रेव कंसर्न, ये लफ्ज यूज करें, तशवीश का इजहार किया कम्युनिकेशन के ऊपर। और फॉरेन लैंग्वेज जो इस्तेमाल हुई है उसको अनडिप्लोमेटिक, ये लफ्ज हैं जो सरकारी अलामिया जारी हुई, अनडिप्लोमेटिक, थ्रेटनिंग नहीं है, अनडिप्लोमेटिक, कंस्पिरेसी का नाम नहीं है इसमें,